कुछ लोग अभी अभी डर के भागे, उन्होंने कहा था मुझे गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, इन्होंने कहा डैन्यूब है ना। रिजवान भाई एक बार तो गोद ले भाई, डैन्यूब ने गोद ले लिया मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये आदमी यार, ट्रस्ट मी, ही इज माइंड ब्लोइंग। पर यार एक मैंने कहा था कुर्सी लगा दो, लेकिन कोई नहीं, मुझे इसी बात पे मेरे गुरु बच्चन साहब की बात याद आती है, जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वही झुके होते हैं। तो आज मैं यहाँ बैठ के होस्टिंग करता हूँ, कुर्सी नहीं लगाई तो क्या बात है। अच्छा, अब देखिए सवाल जवाब जो चल रहे हैं, मैं रिजवान भाई आपसे पूछना चाहिए यार, मतलब डैन्यूब प्रॉपर्टीज 34 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं और आप हर प्रोजेक्ट में उतने ही इन्वॉल्व रहते हो, कैसे कर लेते हो आप यार अकेले? मतलब अच्छा, इसका रीजन है बता रहा हूँ। बिकॉज देखो क्या होता है कि वी आर हियर इन दुबई फॉर द लास्ट 31 ईयर्स। ऊपर वाले की दुआ से मुझे पासपोर्ट भी मिला है यूएई गवर्नमेंट से, 5 इंडियंस को पासपोर्ट मिला है, वन ऑफ द वन ऑनररी पासपोर्ट। तो एंड कैसे कर लेता हूँ प्रॉपर्टी की, पता नहीं कैसे कर लेता हूँ, उसका रीजन है बिकॉज 31 ईयर से बिल्डिंग मटेरियल में हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, कौन सा नहीं कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है। तो वी फाइंड द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन दैट। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी ऊपर वाले की दया से जो भी प्रॉपर्टी लॉन्च करता हूँ जल्दी निकल जाती है अपना 1% पेमेंट प्लान से। वो प्रॉपर्टी निकल गई तो पैसा दुबई में क्या है एडवांटेज, बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आपको एक्सक्रो, आपका पैसा जो है ना डेवलपर के पास नहीं जाता, एक्सक्रो अकाउंट में होता है। डेवलपर के पास नहीं आता, एक्सक्रो अकाउंट में होता है। तो पैसा एक्सक्रो अकाउंट में पड़ा है, प्रॉपर्टी बिक गई तो कॉन्ट्रैक्टर को बुला के पैसे दो तो काम भी फटाफट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी जब बना रहा है वो, तो उसको बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो बिल्डिंग मटेरियल बाहर जाने की जरूरत नहीं, एक एलपीओ भेजो बिल्डिंग मटेरियल कंपनी के अंदर, सारा बिल्डिंग मटेरियल उसको फ्री में मिल जाता है। फिर फर्निशिंग की बात ही, अपनी डैन्यूब होम है वो पूरा फर्निश करके दे देता है। तो इसकी वजह से लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। मैं सुबह, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सुबह 10 बजे ऑफिस में स्टार्ट करता हूँ, रात को 10 बजे भी मेरे को आप ऑफिस में पाओगे। 12 घंटे आज भी इतना काम करने के बाद भी काम करता हूँ। ये बात मैं इन्होंने कही है और इस पे स्टैंप लगाता हूँ मैं, बिकॉज मैं बहुत बार इनके साथ होता हूँ। जब फोन करो ये फोन उठाते हैं, जब फोन करो ही इज इन्वॉल्व। सुबह जल्दी उठ के रात लेट तक ऑफिस में काम करते हैं, और मैंने देखा है इनके ऑफिस में इतनी भीड़ होती है और उसके बावजूद ये सबको नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सामने के लिए, मतलब इट्स कमेंडेबल, बहुत बड़ी बात है सीरियसली। कस्टमर को मिलना, उसको इम्पोर्टेंस देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई हैव पर्सनली गेट इन्वॉल्व। आप लोग से भी कोई भी आओगे, खरीदना है किसी को, तो डेफिनेटली आई विल माई सेल्फ बी अटेंडिंग टू यू। और दूसरी बात है कि आपको अगर किसी आपके रिलेटिव्स को, आपके अंकल को, आंटी को, कोई कजिन को, कोई ऊपर कोई है जिसको प्रॉपर्टी खरीदना है, तो अपने पास एक स्कीम भी है जिसको बोलते हैं रेफरल। आप भी पैसे कमा सकते हो, बस रेफर कर दो, अपना एजेंट पूरा माल बेच देगा, आपके पैसे बेच जाएंगे। मैं रेफर कर करके 2 प्रॉपर्टीज बना चुका हूँ, इसका भी मैं सबूत हूँ। ये बात सिर्फ कहते नहीं, ये होती भी है। तो बिल्कुल आप रेफर करें और एक और प्रॉपर्टी आपकी भी बन सकती है। लेकिन कार्तिक, अगर तुमसे बात करें यार, जब घर खरीदने की सोचते हो तो क्या लगता है क्या चीज सबसे जरूरी होनी चाहिए उसमें? आई थिंक जैसा जैसा एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे, कई बार जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, टाइम से प्रॉपर्टी मिलना। हम हमेशा सोचते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी शायद 2 साल में बन के आ जाएगी, 2.5 साल में आ जाएगी, कई बार वो बहुत डिलेड होता है। मुझे लगता है वो टाइम से और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत की पूरी कमाई, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि झोंक देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज में, एंड आई फील वो चीज़ ना हो कि किसी टाइम पे किसी वजह से वो बिल्डिंग बनना रुक गया या प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। आई थिंक वो बहुत इश्यूज होते हैं जो कई बार डर लगता है इन चीज़ों में। तो आई थिंक उस सब के लिए यू गो फॉर दिस ब्रांड वैल्यू एंड यू गो फॉर समथिंग लाइक इन चीज़ों में है डैन्यूब है ना। ये बात है, डैन्यूब है ना, प्रॉपर्टी खरीदो, 1% भरते रहो, जब तक मिलता है तब तक रेंट पे चढ़ चुका होता है और प्रॉपर्टी आपके लिए कमा रही होती है। इससे बड़ा क्या हो सकता है यार। लेकिन ऐड करना चाहूंगा, सॉरी कार्तिक, थोड़ा सा काट रहा हूँ। दुबई के अंदर 500 डेवलपर है। कितने? 500 डेवलपर। आपको जान के खुशी हुई, डैन्यूब इज द नंबर 6 डेवलपर इन द 500। और जस्ट ऐड करता हूं, अगर आप गवर्नमेंट डेवलपर को निकालो तो डैन्यूब कम्स इन द टॉप 3 डेवलपर्स। दैट इज द नंबर वी हैव। क्या बात है यार। तो आपको प्रॉपर्टी जब खरीदनी है ना दुबई में, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ
सोच समझ के पैसा डालना, बिकॉज बहुत सारे नया डेवलपर आ गए, दुबई का मार्केट बूम है तो बोले चलो मैं भी चालू कर देता हूँ प्रॉपर्टी। नहीं जाना उस चक्कर में। मैं नहीं बोलता हूँ डेनिम से खरीदो, लेकिन जिसका रिकॉर्ड अच्छा है उससे खरीदो, ताकि कहीं अगर मार्केट आज मार्केट बहुत अच्छी है, कल उठ के मार्केट थोड़ी ऊपर हो गई, नीचे हो गई, जहां नीचे हो गई मेरे भाई अनट्रस्टेड डेवलपर पे आपने किया, आपके पैसे पूरे जाएंगे। तो मेक श्योर, चेक द ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी टाइम पे डिलीवर कितने साल से है, उनका रेपुटेशन देखो, फिर आप पैसे लगाओ। क्या बात है, बिल्कुल। वैसे एक बात है रिजवान भाई की मैंने देखा है, ये कभी इन्होंने मेरे को इतने सालों से जानते हैं, इन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि मनीष प्रॉपर्टी ले ले, प्रॉपर्टी ले ले। ये सीधा मुझसे शो करवाते हैं, जो मेरा चेक होता है सीधा प्रॉपर्टी में डाल देते हैं। लेकिन रिजवान भाई एक बात है यार, आपके इतने वीडियोस आते हैं, पहले तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, बहुत कमाल के वीडियोस होते हैं, और उसमें एक चीज आप बोलते रहते हो, हबीबी कम टू दुबई, कम टू व्हाई ओनली दुबई। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मेनी रीजन। पहली बात तो सबसे बड़ा रीजन मैं बोलूंगा कि दुबई में जो भी तुम पैसा कमाओगे ना, उसके अंदर कोई टैक्स नहीं। कितनी बड़ी बात है, टैक्स है ही नहीं। मतलब आप पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री में काम करो, आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। दुबई के अंदर 0% इनकम टैक्स है। ओके, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सेफ्टी की बात हुई तो एवरीबडी नोज कि दुबई में इतना सेफ्टी है, आप अपना मोबाइल छोड़ के जाओ, आपकी गाड़ी छोड़ के जाओ, आपका गर्लफ्रेंड छोड़ के जाओ, कोई नहीं लेगा। गर्लफ्रेंड भी छोड़ दे उसे। वहां का एजुकेशन सेक्टर सबसे बेस्ट है। हेल्थ सेक्टर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलो, प्राइवेट हॉस्पिटल, दे टेक केयर। कोविड के टाइम पे मैं जैसे बता रहा हूँ, कोविड के टाइम पे देयर वाज हार्डली एनी मोर्टेलिटी मतलब आदमी कोई हार्डली कोई गुजरा था। जो गुजरा था वो 70-80 ईयर्स बीमार आदमी होगा, वरना क्यों दैट वाज बिकॉज जब कोविड हुआ तो गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटीज वहां पे कर दिया, हर एक को वैक्सीनेशन सबसे पहले लगवाया, और किसी को कोविड हुआ, बोले छोटा आदमी है बड़ा आदमी, उसको दे वर टेकन केयर ऑफ। तो हेल्थ वाइज दे आर दी बेस्ट वन। और दूसरा रीजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर्स अराउंड द वर्ल्ड आर शिफ्टिंग टुडे in Dubai, making their businesses, not only shifting over there, they're making their businesses. बस करो मेरी तारीफ। मजाक की बात नहीं है। दुबई इज ए प्लेस, अगर आप रहोगे, वहां पे आओगे, आप बोलोगे यार मुझे जाना नहीं। एक सिविलाइज्ड प्लेस लगता है, एकदम आपको लगता है कि नहीं यार। और दूसरी बात, खाना अपना देसी पूरा खाना, जितना रेस्टोरेंट मैं समझता हूँ कि गुजराती रेस्टोरेंट वहां पे मुंबई में भी नहीं है, जितना एनीथिंग विच यू वांट, क्रिकेट very well connected, Bollywood very well connected. आज every Bollywood star wants to be come to Dubai in maximum time. तो हमारे इंडियन भाइयों के लिए तो उससे बेटर कोई जगह नहीं है। पूरी प्रॉपर्टी आपको फ्री होल्ड मिलती है, जो तो प्रॉपर्टी लिया आपने वो फ्री होल्ड है आपके पास। तो दुबई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एक चीज बोलूंगा मैं, Dubai is cheaper than many cities in the world. When I say many cities in the world, I am talking about Europe, America, Canada. We are talking about London, USA. वी आर टॉकिंग अबाउट आमची मुंबई। मैं बैंड्रा में रहता हूँ। बैंड्रा में आज 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए फुट है, राइट, कारपेट पे अगर लगाते हो तो। बुर्ज खलीफा के सामने द टॉप मोस्ट लोकेशन डाउनटाउन के अंदर 75-80,000 रुपीज में मैं देता हूँ आपको अपार्टमेंट। तो बॉम्बे से भी सस्ता है भाई, गुड़गांव से भी सस्ता है। ओके, आरओआई सबसे ज्यादा है, 8% आपको आरओआई मिलता है वहां पे। कौन देता है आरओआई 8% यार? प्रॉपर्टी इतना आरओआई ज्यादा है बिकॉज प्रॉपर्टी प्राइस सस्ता है। जैसे और ये प्रॉपर्टी प्राइस हमेशा सस्ता नहीं रहेगा, ये बढ़ते जाएगा भाई। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हबीबी कम टू दुबई। क्या बात है, अब बिल्कुल बहुत हबीबी कम टू दुबई होंगे। लेकिन कार्तिक यार, कुछ टाइम पहले तुमने अपनी मम्मी के लिए कार खरीदी थी और उन्हें स्पेशली गिफ्ट करी थी। तो अब नेक्स्ट गिफ्ट क्या एक घर होने वाला है दुबई में, ऐसा प्लान? ऑलरेडी प्लान हो चुका है। सुपर। ओके, कार्तिक ने ऑलरेडी उस बात को मान लिया। लेकिन रिजवान भाई, मेरा दोस्त हमेशा कहता रहता है मैं सैलरीड हूँ यार, सैलरीड आदमी हूँ, एक लिमिटेड पैसा आता है, उसमें कैसे मैं घर ले पाऊंगा। तो दुबई में प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, उसके दिमाग में अभी तक ये थॉट चल रहा है। तो वो जो सैलरीड लोग हैं जो कई बार टेंशन में आते हैं यार हम दुबई में प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं, उनको कुछ कहो ना थोड़ा। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बोला 1% पेमेंट प्लान है, 20% डाउन पेमेंट है। अगर प्रॉपर्टी आप नॉर्मल प्रॉपर्टी देखोगे तो कितने में स्टार्ट होती है वहाँ पे? 7 लाख दिरहम में। 7 लाख दिरहम मतलब अगर आप बोलो तो इंडियन रुपीज में 1.5 करोड़ की होगी। 1.5 करोड़ के मतलब आपने 3 लाख दिरहम, मतलब आपने 7 लाख 1.5 करोड़ ही हुआ ना। 1.5 करोड़ मतलब
थोड़ा इंडियन में दिरहम में बात करूंगा, 7 लाख दिरहम मतलब आपने देना है 140,000 दिरहम, मतलब आपने देना है 30 लाख रुपए, आपने डाउन पेमेंट देना है। बाकी जो है 7,000 दिरहम्स पर मंथ, मतलब आपने 1.5 लाख रुपए सिर्फ महीने का देना है। इतना सस्ता आप दुबई में खरीद सकते हो। 7 लाख दिरहम मतलब 1.5 करोड़ के अंदर दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। इससे सस्ता क्या चाहिए भाई? तो कोई भी खरीद सकता है दुबई के अंदर प्रॉपर्टी। क्या बात है, रिजवान कैलकुलेटर साजन के लिए एक बार जोरदार तालियां। अरे क्या सुपर, आपने मतलब इतना सिंपली समझाया है। आई एम श्योर बहुत से लोग डर रहे थे या सोच रहे मैं सैलरी टू कहाँ से लूंगा, उन तक ये बात डेफिनेटली पहुंचेगी। लेकिन एक बात है, डैन्यूब प्रॉपर्टीज में 50+ एमिनिटीज, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। कार्तिक, अगर टॉप 3 फैसिलिटीज चुननी हो जहां पे कार्तिक सबसे ज्यादा समय स्पेंड करता हुआ नजर आएगा, तो वो कौन सी होगी? मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ, तो मुझे लगता है एमिनिटीज में इनके स्पोर्ट्स वाली चीज़ें बहुत हैं। एंड ऑल्सो मैं मूवीज देखता हूँ, तो थिएटर्स जो ये तो बोले भूल गया मैं। हाँ, बोलना भूल गया, लेकिन मैं बोल देता हूँ। तो अगर तो या तो मैं वहाँ पे डेक पे या तो मूवी देख रहा हूँ, या फिर इनके कोई ना कोई टेनिस खेल रहा हूँ, या फिर आई डोंट नो स्विमिंग कर रहा हूँ। आई थिंक कंदू चैंपियन में स्विमिंग बहुत सीख ली मैंने, तो वहाँ रिलैक्सेशन हो जाएगा मेरा। तो आई थिंक टॉप 3 ये जगह रहेंगी, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट या फिर थिएटर रूम। ओके, और और फुटबॉल